सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे एस्ट्रोडीएम हेल्थ केयर लिमिटेड को लेकर। एस्ट्रोडीएम हेल्थ केयर आप लोग देखोगे, जब से कंपनी ने इसके जो क्या बोलते हैं डिविडेंड की डेट आई थी 23 तारीख, तब से लेकर अब तक स्टॉक का ऊपर चढ़ने का नाम ही नहीं है भाई। कंटिन्यूसली फिसल रहा है, कंटिन्यूसली। कल भी स्टॉक में 3-4% के आसपास गिरावट, परसों के दिन भी स्टॉक में 3-4% के आसपास गिरावट, और आज फिर जो स्टॉक है वो 4 से 4.5% सुबह सुबह फिर फिसल गया है। और अपने बाउंड्री खाए से आप लोग देखोगे लगभग 37% के करीब, जी हाँ 37% के करीब गिरावट बन गई है स्टॉक में। ऐसे में बहुत सी निवेशक जो ना भी इसके अंदर स्प्लिट के बाद डिविडेंड के बाद जो ना भी एक बड़ी करेक्शन देखकर जो ना भी इसमें एंट्री लिया, ठीक है। और यहाँ पर देखो, मैंने वहाँ पर आपको एक ही बात बोली, जो एंट्री ले रहा है एकदम से पैसा डालना नहीं है स्टॉक में। कहीं तो बड़ा फॉल देखो और एकदम से पैसा डाल दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर मांगे चलो भी आपको 100 शेयर लेने हैं इसके अंदर, तो 100 शेयर आपको किस प्रकार से लेने हैं, 50 शेयर हमने जो ना भी इस रेंज से उठा ली है, ठीक है। जब ये टूटा उसके बाद हर 5% की गिरावट में 5 क्वांटिटी ऐड कर लो। हर 5% की गिरावट में जो आपसे हो भी दे, 5 है 10 है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से, अपना रिस्क मैनेज करके उस हिसाब से आपको जो ना भी ऐड करना है। तो इस प्रकार से आपको हर गिरावट में खरीदारी करनी है। और ये जो इतना बड़ा गैप स्टॉक में आया है, ये फिल होने की संभावना रहेगी भाई, ठीक है। अभी रिजल्ट बाकी है, रिजल्ट से पहले आप लोग देखोगे भी इसके जो Q4 के आंकड़े आए हैं ना भाई, वो हैरान कर देने वाले आए हैं, जिसके बाद स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा दबाव है। और कल के दिन आपने देखा होगा भी कंपनी की तरफ से एक नोटिस भी पब्लिश किया गया था। उस नोटिस के माध्यम से कंपनी ने क्या बताया कि कंपनी का जो बिजनेस है गल्फ के अंदर भी है भाई, ठीक है। और गल्फ और जो इसका ये बिजनेस है वो आपको पता होगा, पहले इसके ज्वाइंट सीएमडी थे, जो आपको कल एक नोटिस के माध्यम से इन्होंने बताया कि उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। लेकिन गल्फ और इंडिया दोनों जगह पर अलग अलग अब जो ना भी सीएमडी बना दिए गए हैं। तो एक जगह पर आप लोग देखोगे जो जौहरी जी है उनको बनाया गया है, और दूसरी तरफ पर श्री सुनील कुमार, पता नहीं क्या नाम था, मैंने कल की वीडियो में डाला था भाई, आप लोगों ने आई थिंक जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो कमेंट कर देना, मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा उसका, ठीक है। तो वो कारण रहा है अभी आज जो बिजनेस सेपरेट होते हुए नजर है, दोनों देशों में अलग अलग हो गया बिजनेस, इसकी वजह से आज का दबाव है। और साथ में आप लोग देखोगे भी Q4 के कुछ एक आंकड़े आए हैं, जिसके चलते स्टॉक पे दबाव बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो इस दबाव को लेकर परेशान नहीं होना है, सपोर्ट वगैरह क्या रहेंगी वो आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं भी Q4 से रिलेटेड आखिरकार क्या आंकड़े आए हैं। और रही बात वैल्यूएशन के ऊपर, जो बहुत से निवेशक सवाल उठाएंगे स्टॉक वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ज्यादा महंगा है, तो भाई ये बिल्कुल नहीं है। 53 रुपए के 53 या 54 के पी पर ट्रेड कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं है। इसका आप लोग देखोगे भी जो इंडस्ट्री पी है ना, वो 66 के आसपास है। तो इंडस्ट्री पी से तो भाई ये बहुत ज़्यादा नीचे में ट्रेड कर रहे हैं, तो ऐसे में वैल्यूएशन के हिसाब से कहाँ से महंगा हो गया, ठीक है। तो स्टॉक ठीक है वैल्यूएशन के हिसाब से। RSI और MFI के हिसाब से भी आप लोग देखोगे बहुत अच्छी रेंज में स्टॉक है। तो यहाँ से जो भी निवेशक ये सोच रहे हैं कि मैं कोई अच्छा स्टॉक ले लूँ जिसके अंदर मेरे को एंट्री लेनी है, तो वो एक ये बेस्ट पिक साबित हो सकती है। बट अपने रिस्क और मैनेज करके आपको जो ना भी ये ट्रेड लेना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन एक बार खुद की एनालिसिस करके ही स्टॉक में आगे के बारे में सोचना। तो चलिए आपको दिखा देते भी कुछ एक जो आंकड़े आए हैं Q4 से रिलेटेड, वो क्या आए हैं, क्या इसके बाद स्टॉक में और गिरावट हो सकती है या फिर स्टॉक यहाँ से संभलते हुए नजर आएगा। तो ये देखो अभी स्टॉक में बहुत बड़ा फॉल बना है, ये लास्ट में आकर जो फॉल बना ना, और ये चांस है स्टॉक के जो ना भी गैप फिल करने के। यहाँ पर भी एक बड़ा गैप आया था स्टॉक में, उसे भी फिल किया। अब यहाँ से जो ये बड़ा गैप आया ना, इसे भी अगले 3 से 6 महीने में फिल कर लेगा। तो इसको लेकर जो ना परेशान नहीं होना है। कहीं आप लोग यहाँ पर से लगातार सेलिंग के लिए जाए जाओ, उससे यहाँ पर नुकसान ही और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे जो Q4 के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है या फिर ओनरशिप्स है, वो हमें यहाँ पर पता चली है भाई, ठीक है। तो किसने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है, किसने कम किया है, उसके बारे में यहाँ पर पता चलेगा। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। यहाँ पर आप लोग देखोगे सबसे पहले प्रमोटर्स का स्टेक, प्रमोटर्स के पास हमें जो स्टेक देखने को मिल रहा है 41.88%, सेम स्टेक है, कोई चेंजेस नहीं है। बट हैरान कर देने वाली बात एक है, प्रमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट सारी की सारी प्लेज पड़ी हुई है।
है। जी हाँ, गिरवी रखी हुई है 98.87%, लगभग 99% के आसपास, ऑलमोस्ट सारी होल्डिंग हो गई भाई। उसके बाद आप लोग देखोगे एफआई और एफपीआई, इन्होंने अपना जो स्टेक है वो प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले 9% के करीब, जी हाँ 8.5 से 9% के करीब डिक्रीज किया है। उसके बाद आप आओ भी म्यूचुअल फंड्स पर। म्यूचुअल फंड्स का जो ना भी यहाँ पर इंटरेस्ट हमें देखने को मिला है और इन्होंने अपना जो ना भी 7.11% से होल्डिंग इंक्रीज की है, ठीक है, एस्टोडीएम हेल्थ केयर में, और 13.59% कर लिया अभी मार्च क्वार्टर के दौरान। तो एफआईआई का सेलिंग है यहाँ पर, लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स है इन्होंने जमकर खरीदारी की है यहाँ पर, ठीक है। और बाकी डिटेल डाटा यहाँ पर आप लोग देख लेना वीडियो को पॉज करके। जो हमें पब्लिक की होल्डिंग है वो पीछे से लगभग 1% इंक्रीज होते हुए नजर आई है। डीआईआई का स्टेक यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, एफआईआई ने अपना स्टेक यहाँ पर डिक्रीज किया है, और जो पब्लिक की जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो सेम ही है भाई। तो ये इसके हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिले हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं अभी इसके चार्ट, वहाँ पर क्या कुछ आगे के मूव हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी इसके अंदर 1 आवर टाइम फ्रेम, पहला जो 1 घंटा है वो बहुत ज़्यादा खराब बीता है इस स्टॉक के लिए सुबह सुबह का, क्योंकि पहले 1 घंटे में आप लोग देखोगे स्टॉक में लगभग 4% के करीब का, 4.5% के करीब का एक बिग फॉल बनते हुए नजर आया है, ठीक है। और ये जो गैप स्टॉक में आया, देखो भाई ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो डिविडेंड के बाद का है, ठीक है। तो इसको लेकर परेशान होना नहीं चाहिए आपको, जो ऊपर का गैप है, परेशान सिर्फ और सिर्फ इसको लेकर होना चाहिए, क्योंकि ये गैप जो है वो जेन्युइन है। ऊपर वाला जो गैप है वो तो उनको डिविडेंड के रूप में पैसा मिल जाएगा जिन्होंने हाई प्राइस से खरीदा, लेकिन जिन्होंने यहाँ से खरीदारी कर ली है या फिर इससे पहले यहाँ से, ठीक है, यानी कि 400 के आसपास से जिन्होंने खरीदारी की, उन्हें मोटा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। बट परेशानी होना नीचे में 328 का सपोर्ट है, और स्टॉक रिजल्ट से पहले अगर एक अच्छा खासा डीप इसके अंदर आया है ये 15-20% का, तो ये एक बड़ा मौका साबित हो सकता है, ठीक है। तो ये मौके हाथ से नहीं जाने चाहिए, ऐसे बार बार नहीं मिलते, आपको भी पता ही है। तो पीछे भी बहुत से स्टॉक्स ने मौके दिए हैं, यहाँ पर भी आप लोग देखो किसने मौका दिया था, और भी अच्छी अच्छी कंपनियों ने मौके दिए थे मार्च के अंदर। अगर खरीदारी नहीं हुई कोई दिक्कत नहीं है भी, ऐसी स्टॉक्स में अगर ऐसा बड़ा मौका मिले वो हाथ से नहीं जाना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स का स्टेक इंक्रीज हुआ है, एफएफआई की जहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हुआ भाई, क्योंकि 41% के आसपास स्टेक था, बहुत ज़्यादा हाई, तो उन्होंने अपना जो सेटल वगैरह है वो किया, और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा और कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि स्टॉक रिगार्डिंग कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।